मॉर्निंग क्लास 5 के लिए हमारा समाज। हमारा ये 19वां चैप्टर है, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। पार्ट पहला है ये। इसके पहले हमने पढ़ा था ब्रिटिश शासन और 1857 की क्रांति। तो हम थोड़ा सा 18वें लेसन पर आते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त में जानकारी देते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि हम सभी लोग ये जानते हैं कि 15 अगस्त सन 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, लेकिन इसके पहले वो ब्रिटिश शासन के अधीन था। तो सबसे पहली क्रांति जो हुई थी, यानी भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ाद कराने के लिए जो सबसे पहली क्रांति हुई थी वो 1857 की क्रांति मानी जाती है, जो कि मेरठ की छावनी में हुआ था, जो सैनिकों के में विद्रोह के कारण हुआ था कि उन्हें कारतूस उन्हें दिया जाता था, वो सबसे इस्तेमाल करने से पहले उसे दांत से तोड़ा जाता था। दांत से तोड़ने की वजह से उसमें कहा जाता था कि उस कारतूस में सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। तो भाई हम सभी जानते हैं कि हमारे समाज में, यानी हमारे धर्म में, गाय हमारे लिए पूजनीय मानी जाती है, सुअर मुसलमानों के लिए वर्जित माना जाता है। इस वजह से, इसकी धर्म की वजह से ये पहली क्रांति हुई थी। तो मेरठ में छावनी में मंगल पांडे के द्वारा ये किया गया था। तो ये हल्की सी क्रांति का थोड़ा सा विवरण दे रही हूँ मैं। इसके बाद इसका जगह जगह ये जो क्रांति थी जगह जगह फैलने लगा। झांसी में भी फैला। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता, यानी 1857 की क्रांति का नेता कौन था? अब बहादुर शाह जफर, जफर 1857 क्रांति का नेता। हाँ, लेकिन ये 80 वर्ष के थे, 80-82 वर्ष के थे। इस वजह से और काफ़ी इनकी तकनीक काफ़ी अच्छी थी। अगर आप इसके बारे में, युद्ध की जो तकनीक होती है वो काफ़ी अच्छी थी। इन्होंने बहुत ही बहादुरी से, इतनी उम्र होने के बावजूद भी उन्होंने ब्रिटिश शासन से लोहा लिया था। फिर उसके अलावा उसमें थे, इस विद्रोह में नेता नाना साहब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह और लियाकत अली थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अवध की बेगम हजरत महल ने भी विद्रोह में खुलकर भाग लिया था। तो हमने ये 1857 की क्रांति के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, जो कि हमारा 19वां चैप्टर है। तो देखिए, मैं पढ़ती हूँ, उसके माध्यम से आपको मैं समझाती भी चलूंगी। 1857 ईस्वी का विद्रोह असफल रहा। इस विद्रोह ने भारतीयों के मन में देश को स्वतंत्र करने की चाह जगा दी। वे 1857 की जो क्रांति हुई थी वो पूरी तरह से विफल हुई थी। इसका कारण ये था कि हमारे अंदर, यानी भारत में एकता की कमी थी। जो ये विद्रोह हुआ था वो एक जगह से, मतलब कई टुकड़ों में विभाजित होकर हुआ था। किसी एक पर्टिकुलर, यानी पूरे देश में इसका आंदोलन न चलकर, पूरे देश में इसकी क्रांति न चलकर जगह जगह टुकड़ों में हुआ था, जिसकी वजह से ये क्रांति असफल रही। भारतीय समाज में अनेक कुरीतियां आ गई। राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर और सर सैयद अहमद खान ने समाज सुधार के क्षेत्र में अनेक कार्य किए। इन समाज सुधारकों ने भारतीयों में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरव फिर से स्थापित किया। भारतीय व्यापारियों ने भी नए ढंग से बड़े बड़े कारखाने स्थापित किए। यानी इस क्रांति ने हमारे समाज को सजग बना दिया। सजग बनाने का तात्पर्य ये है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में, यानी जिसको जिस क्षेत्र में रुचि था, समाज सुधार में भी बदलाव होने लगे और नए नए औद्योगिक क्षेत्र भी विकसित होने लगे। इस प्रकार पूरा देश अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा पाने के लिए इच्छुक होता। यानी कहने का तात्पर्य ये कि 1857 भले ही ये क्रांति असफल मानी जाए, लेकिन इससे ये तय हो गया कि हमें आज़ाद होना है। ये देश में पूरी तरह से, पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में फैल गया कि हमें किसी भी तरह से इस गुलामी के जंजीर से छुटकारा प्राप्त करना है। सभाएं की गई, संस्थाएं बनाई गई, यानी आज़ादी पाने के लिए सभाएं भी की गई और उसके लिए संस्थाएं भी बनाई गई तथा समाचार पत्र निकालकर सरकार का ध्यान जनता की समस्याएं की ओर खींचा गया। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 1885 में भारतीय कांग्रेस की स्थापना, जिसे हम लोग कांग्रेस के नाम से जानते हैं ना, वो भारतीय कांग्रेस की स्थापना की गई। इसका लक्ष्य अंग्रेजी शासकों का ध्यान भारतवासियों की कठिनाइयों की ओर खींचना था।
कांग्रेस ने सरकार से मांग की कि वह भारतीयों को शासन में सम्मिलित करे। यानी कांग्रेस सरकार ने ये कहा कि वे जो भारतीय है यहाँ पर जो भारत के निवासी है उन्हें ब्रिटिश शासन में यानी ब्रिटिश सरकार में लाया जाए ताकि वे अपनी कठिनाइयों को, अपनी समस्याओं को सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर सकें। कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई नगर में हुआ। इससे देश के कोने कोने से आए लोगों ने भाग लिया। यानी कांग्रेस का 1885 में ये कांग्रेस बना था और इसका पहला अधिवेशन मुंबई, वर्तमान मुंबई और उस समय का बंबई नगर में हुआ था। कांग्रेस के अधिवेशन प्रतिवर्ष नए नए स्थानों पर होते रहे। इनमें सरकार से मांग की जाती थी कि वे भारत को स्वराज्य का नए नए स्थानों अवसर दें। यानी भारत को यानी सरकार से ये अपील की जाती थी, ये बताया जाता था कि उन्हें नए नए यानी उन्हें शासन चलाने का अधिकार दिया जाए। कांग्रेस के कुछ नेता बलपूर्वक अपनी मांग मनवाने की बात कर रहे थे। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल इसी विचारधारा के लोग थे। तिलक ने घोषणा की कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। तिलक ने केसरी नामक समाचार पत्र निकाला। इस पत्र में उन्होंने अंग्रेजी की नीति की निंदा की। ये लाइन थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिएगा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ये उनका नारा माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक शक्तिशाली संस्था का रूप ग्रहण कर लिया। समूचे राष्ट्र में स्वतंत्रता की आवाज उठने लगी। ब्रिटिश शासन ने अपने अधिकारों को खतरे में देखकर दमन चक्र चलाया। यानी अब ये तय होने लगा कि ब्रिटिश शासन अधिकार आज़ाद होने की उम्मीदें जब बढ़ने लगी तो ब्रिटिश शासन को अपना अधिकार आधिपत्य स्थापित करने में कठिनाई महसूस होने लगी, तो उन्होंने दमन चक्र चलाया। उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। यानी फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। कहने का तात्पर्य यह था कि भारतीयों में फूट डालकर उन पर शासन करने की नीति को अपनाया। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया गया। ध्यान दीजिएगा ये सन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और इसको हमेशा याद रखिएगा। यानी 1905 में बंगाल का विभाजन। इसमें दो सन आए थे, एक 1885 और दूसरी 1905। दोनों सन को ध्यान में रखिएगा कि 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस दल की स्थापना हुई थी और 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन यही था, फूट डालो और शासन करो की नीति के कारण उसका विभाजन किया गया था। उन्होंने हिंदू व मुसलमानों में फूट डालने का प्रयास किया। भारतवासी अंग्रेजों की इस चाल को समझ गए। उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। भारतीय नेताओं ने स्वदेशी आंदोलन चलाया। देश भर में विदेशी सामान की होली जलाई गई। विदेशी सामान बेचने वाली दुकानों पर लोगों को जाने से रोक दिया गया। बंगाल के छात्रों और महिलाओं ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। यानी बंगाल के तरफ से ये जो क्रांति का आंदोलन था, बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया गया। महिलाओं ने अपने आभूषण बेचकर स्वदेशी सामान बेचने की दुकानें खुलवाईं। स्वदेशी आंदोलन बंबई, मद्रास और उत्तरी भारत के नगरों में फैल गया। सरकार ने आंदोलन की सफलता से भयभीत होकर 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन का निर्णय वापस ले लिया। यानी 1905 में जो बंगाल विभाजन किया गया था वो 1911 में बंगाल विभाजन के फैसले को रद्द कराने पर मजबूर कर दिया गया। इसके आगे की वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। क्लास 5 हमारा समाज 19वां लेसन है, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष पार्ट 2। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से बंगाल का विभाजन हुआ, 1857 की क्रांति की शुरुआत किस प्रकार से हुई। अब हम लोग उसके बाद का पढ़ते हैं। भारत के क्रांतिकारी लोग क्रांति से भारत माँ को स्वतंत्र कराना चाहते थे। ऐसे लोगों को क्रांतिकारी कहा गया। यानी यहाँ के लोगों जिन्होंने आंदोलन को यानी भारत को आज़ाद कराने का प्रयास किया, उन्हें क्रांतिकारी कहा गया। क्रांतिकारियों ने अनेक दुष्ट अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। क्रांतिकारी लोगों में खुदीराम बोस का नाम अग्रणी है। यानी क्रांतिकारी जो नेताएं थे उसमें खुदीराम बोस का महत्वपूर्ण नाम है। इस
देशभक्त क्रांतिकारी को 15 वर्ष की छोटी सी आयु में ही फांसी पर लटका दिया गया। यानी मात्र 15 वर्ष की उम्र में ही इन्हें मौत की सजा दे दी गई थी, सिर्फ इस कारण से कि वे अपने भारत को आज़ाद कराना चाहते थे। 15 वर्ष की उम्र हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितनी छोटी उम्र थी। कुछ क्रांतिकारियों ने देश के बाहर जाकर क्रांतिकारी आंदोलन चलाया। मैडम कामा ने जिनेवा से वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकालकर, यानी मैडम कामा वंदे मातरम समाचार पत्र, इसी प्रकार से लाला लाजपत राय ने कौन सा निकाला था, इसके पहले हमने पढ़ा था, ध्यान होगा, केसरी समाचार पत्र निकाला था। इस सब चीजों को, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देकर पढ़ते रहिएगा। इस महान देशभक्त क्रांतिकारी को 15 वर्ष की छोटी आयु में ही फांसी पर लटका दिया गया। कुछ क्रांतिकारियों ने देश के बाहर जाकर क्रांतिकारी आंदोलन चलाया, जिसमें मैडम कामा ने जिनेवा में वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकाला था। इस आंदोलन को बढ़ाया नरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने। देखिए एक और नाम आया, हाँ, लाला लाजपत राय, उसके बाद मैडम कामा, फिर उसके खुदीराम बोस, अब एक और आया नरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। नरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, ठीक, ने बर्लिन में भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए संस्था बनाई। राजा महेंद्र प्रताप और मौलाना बरकतुल्लाह ने काबुल से आज़ादी की लड़ाई लड़ी। यानी सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता है कि सिर्फ एक ही जगह से लड़ाई लड़ी, यानी भारत से बाहर रहने वाले भारतवासियों ने भी भारत को आज़ाद करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो कि हम इस लेसन में पढ़ रहे हैं, जिसमें इनका नाम दिया गया। देखिए वंदे मातरम, यानी मैडम कामा ने जिनेवा से वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकाला था। नरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने बर्लिन में भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए संस्था बनाई थी, और राजा महेंद्र प्रताप और मौलाना बरकतुल्लाह ने काबुल से आज़ादी की लड़ाई लड़ी। अमेरिका में पंजाबी बिरादरी के लोगों ने गदर पार्टी बनाकर क्रांतिकारियों को सहयोग दिया। यानी देखा जाए एक के बाद एक, यानी सब के सब, यानी मैडम कामा का नाम ले, नरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय का नाम ले, महेंद्र प्रताप का नाम ले, इन लोगों का नाम, यानी ये लोग भारत में न रहते हुए भी बाहर से रहकर इन्होंने भारत की आज़ादी में सहयोग दिया। भारतवासियों के तेवरों से डरकर अंग्रेजों ने कुछ भारतीय प्रतिनिधियों को सरकार में शामिल कर लिया। प्रतिनिधियों का चुनाव धर्म के आधार पर किया गया, यानी फिर से वहां पर उनकी नीति अपनाई गई, यानी फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाते हुए उन्होंने धर्म के आधार पर वहां पर प्रतिनिधियों को चुना, यानी भारत से प्रतिनिधियों को चुना। यह उनकी फूट डालने की नीति का ही एक अंग था, जो कि मैंने अभी बताया। भारतवासियों ने इसका विरोध किया। प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने पर अंग्रेज उसमें सम्मिलित हो गए। भारत ने अंग्रेजों का साथ इस आशा के साथ दिया कि बाद में भारत को आज़ाद कर देंगे। यानी ये कहा जाए तो कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं होगी कि उन्होंने, यानी ब्रिटिश वासियों ने मजबूर किया कि हम भारतवासी भी इस प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो, और इसके बदले में, यानी उनका कहना ये था कि इसके बदले में वे हमें आज़ादी का तोहफा देंगे। लेकिन इस बात से उन्होंने आगे चलकर इनकार भी कर दिया। विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज अपने वायदे से मुकर गए। अंग्रेजों ने देश में शांति बनाए रखने के बहाने से आंदोलनों को कठोरता से दबा दिया। उन्होंने कठोर नियम बनाए और उनकी कड़ाई के साथ पालन करवाया। महात्मा गांधी वकालत करने के बाद दक्षिण अफ्रीका चले गए। वहाँ से वापिस आकर वह भारत को स्वतंत्र कराने में जुट गए। गांधी जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का 30 वर्ष तक नेतृत्व किया, यानी करीब अपनी उम्र का एक हिस्सा उन्होंने भारत को आज़ाद कराने में सुपुर्द कर दिया। गांधी जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का 30 वर्ष तक नेतृत्व किया। शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन चलाकर उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में प्राण फूंक दिए। इन्हीं के प्रयास से अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इन्हें बाद में राष्ट्रपिता के सम्मान से विभूषित किया गया। तो यहाँ पर हमारा
लेसन खत्म होता है। तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट बात है जो कि मैं फिर से आपको बता दे रही हूँ। यानी 1857 की क्रांति के समय यानी मंगल पांडे के द्वारा जो पहला क्रांति की गई थी, जो कि मेरठ में हुआ था, कहाँ हुआ था, छावनी में। यहाँ से हमारे देश को यानी हमारे भारतवर्ष को आज़ादी कराने की प्रथम क्रांति की शुरुआत हुई थी, जिसमें लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर जैसे अनेक क्रांतिकारियों ने भाग लिया। और लेकिन ये भले ही इतिहास के पन्नों में ये कहा जाए कि 1857 की क्रांति जो थी वो असफल रही, लेकिन ये भी सही बात है कि वहीं से क्रांति की यानी क्रांति की नींव भी पड़ी। उसके बाद धीरे धीरे करके हमारे देश में यानी आज़ादी के लिए क्रांति की शुरुआत हो गई। राजा राम मोहन राय और अनेक समाज सुधारकों ने मिलकर यहाँ पर समाज सुधार किए। इसके अलावा कई लोगों ने यहाँ पर फैक्ट्रियाँ यानी औद्योगिक क्रांति की, जिसकी वजह से वे अब चाहने लगे थे कि पूरी तरह से वे इस देश यानी ब्रिटिश शासन को यहाँ से निकाल दें। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक जैसे अनेक क्रांतिकारियों ने इनमें अपना योगदान दिया। लाला लाजपत राय का स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा का नारा आज भी बेहद प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से तिलक ने केसरी नामक समाचार पत्र भी निकाला था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसके बाद ब्रिटिश शासन ने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया और फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई। लेकिन क्रांतिकारियों के बदौलत 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द करना पड़ा। फिर उसके बाद कुछ लोग ने यहाँ तो भारत में रहकर इन लोगों ने ये प्रयास किया था, लेकिन इसके साथ साथ भारतवासी जो कि बाहर रहते थे उन्होंने बाहर रहकर भी इस देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया, जिसमें एक काफ़ी प्रचलित नाम है खुदीराम बोस, जिन्हें 15 वर्ष की उम्र में ही फांसी की सजा दे दी गई। और मैडम कामा जिनेवा में रहते हुए उन्होंने वंदे मातरम नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया। उसके बाद आता नरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, जो बर्लिन में रहकर इन्होंने संस्था बनाई थी। इसके बाद महेंद्र प्रताप, राजा महेंद्र प्रताप और मौलाना बरकतुल्ला ने काबुल में रहकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी। अमेरिका में पंजाबी बिरादरी के लोगों ने गदर पार्टी बनाकर क्रांतिकारियों का सहयोग दिया। यानी कहा जाए कि हमारे भारतवासियों ने न सिर्फ भारत में रहकर बल्कि भारत के बाहर रहकर भी यहाँ के समाज में सुधार किया है और क्रांतिकारी में अग्रणी भूमिका निभाई है। तो यहाँ पर हमारा 19वां लेसन समाप्त होता है। इसके प्रश्न उत्तर में क्लास 5 के लिए 19वां लेसन स्वतंत्रता के लिए संघर्ष पार्ट 3 है ये। इसके पहले 2 की वीडियो में मैंने आपको अध्याय पढ़ा दिया है। ये आपका प्रश्न उत्तर अध्याय है। तो यहाँ पर मैंने उत्तर लिख दिया है। प्रश्न मैं इसके साथ साथ बोलती चलूँगी ताकि आप उसकी किताब रख के अपनी किताब से मिलान करते चलिएगा और उसके आंसर लिखते रहिएगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? पहला है, देखिए पहला, ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई। इससे पहले जब मैं वीडियो पढ़ा रही थी तो उस पर मैंने फोकस करने के लिए भी कहा था कि इस सन पर ध्यान से देखिएगा। देखिए ये हमारा पहला सवाल ही बन गया। अब दूसरा देखते हैं, इस संस्था की स्थापना का लक्ष्य क्या था? यहाँ पे बोल रहा है ना संस्था, यानी कांग्रेस के लिए, इसके लिए संबंध यानी कांग्रेस के लिए वो संबोधित कर रहा है। तो यहाँ पर हमें किसके बारे में जानकारी देना है? कांग्रेस के बारे में जानकारी देना है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा लिखा हुआ है, अंग्रेजी शासकों का ध्यान भारतवासी की कठिनाइयों की ओर खींचना ही इस संस्था की स्थापना का लक्ष्य था। तो इस प्रकार से आप लोग अपने जवाब लिखते चलिएगा। ध्यान दीजिएगा, कुछ जवाब प्रश्न से ही ले लिए गए हैं, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए लिखिएगा। जैसे दूसरा सवाल ही है, इस संस्था की स्थापना का लक्ष्य क्या था? तो देखिए किस तरह से लिखेंगे, फिर से मैं आपको बता दे रही हूँ। क्या होगा? अंग्रेजी शासकों का ध्यान भारतवासियों की कठिनाइयों की ओर खींचना था। अब उसके बाद खींचना था लिख लेंगे। अब उसके बाद लिखेंगे इस संस्था की स्थापना का लक्ष्य था। यहाँ से बस क्या गायब कर देंगे, बाकी सब जैसा है उसके बाद वैसा ही लिख लेंगे। अब तीसरा, बाल गंगाधर तिलक ने क्या घोषणा की?
हाँ, हम लोग लाला लाजपत राय का नाम वहाँ पे ले रहे थे, तो यह तो मिस्टेक शुरू रहा। हाँ, तो देखिएगा ध्यान से, बाल गंगाधर तिलक ने क्या घोषणा की? तो क्या घोषणा की थी? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इन्होंने यही घोषणा की थी। चौथा, बंगाल का बंटवारा कब और क्यों किया गया? तो हमने पढ़ा था 1905 में बंगाल का बंटवारा किया गया था। देखिए, बंगाल का बंटवारा 1905 में किया गया था। हिंदू और मुसलमानों में फूट डालने के लिए किया गया था। क्यों पूछा है ना, तो किस लिए किया गया? हिंदू और मुसलमानों में फूट डालने के लिए किया गया था। पांचवा, स्वदेशी आंदोलन का वर्णन करिए। तो आपको ध्यान होगा, हमने पढ़ा था स्वदेशी आंदोलन में यानी विदेशी से आई हुई वस्तुओं को जला दिया गया था। विदेशी सामानों को, यानी जहाँ पर विदेशी सामानों की दुकान थी वहाँ पर लोगों को जाने से रोक दिया गया था। और तीसरा था, बंगाल के छात्र और महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। देखिए यहाँ पर लिखा है, और नहीं भी लिखा होगा तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से इसे देख लीजिएगा, किताब में भी दिया हुआ है। देश भर में विदेशी, यानी हमारे उसमें दिख नहीं रहा, तो इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, पहला पॉइंट लिखेंगे, देश भर में विदेशी सामान की होली जलाई गई। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, विदेशी सामान बेचने वाली दुकानों पर लोगों को जाने से रोक दिया गया। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे आप, बंगाल के छात्रों और महिलाओं ने आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। देखिए यहाँ पे लिखा गया है लेकिन वो दिख नहीं रहा है, तो थोड़ा सा आपकी किताब में भी है, मैं एक बार आपको फिर से बता दे रही हूँ वो लाइन कौन सी है। तो पेज नंबर 77 में जो फर्स्ट पैराग्राफ दिया है उसकी लास्ट लाइन देश भर में वहां पर है, आपको मिल जाएगा। अब छठा सवाल है, भारतीय नेताओं ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ क्यों दिया? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, भारतीय नेताओं ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ इसलिए दिया कि बाद में वे भारत को आजाद कर देंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया था, इस बात से वे मुकर गए थे कि उन्होंने आजाद नहीं किया था। अब सातवां, किस महापुरुष ने 30 वर्षों तक भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था? तो हमने लास्ट में पढ़ा था किसका, यानी महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने 30 वर्षों तक भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द चुनकर कीजिए। दिया है वहां पर, तो वहां पे आपको कोष्टक में दिया है दोनों, तो उसमें टिक लगाते जाइएगा, मैं आपको आंसर बता रही हूँ। पहला है, राजा राममोहन रॉय भारत के समाज सुधारक थे। क्या? समाज सुधारक आपका जवाब होगा, यानी रिक्त स्थान में आप लोग क्या लिखेंगे, समाज सुधारक। दूसरा है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई में हुआ था, तो आपका जवाब क्या हुआ, बंबई। तो आप लोग क्या लिखेंगे वहां पर, बंबई। तीसरा, तिलक ने नामक समाचार पत्र निकाला, तो कौन सा, केसरी। ठीक, अंग्रेजों ने भारत में शासन करने के लिए फूट डालो और शासन करो की नीति का पालन किया। क्या था जवाब होगा, फूट डालो और शासन करो की नीति का पालन किया। अब पांचवा यहाँ पर है, क्रांतिकारी लोग, क्रांति से, क्या जवाब आएगा वहां पे, क्रांति, क्रांति से भारत माँ को स्वतंत्र कराना चाहते थे। एक मिनट, छठा है, 30 वर्ष तक भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करते रहे, तो कौन करता रहा, महात्मा गांधी।